हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है सेकंड धातु हमारी जो होती है वो रक्त धातु। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं रस धातु एंड इट्स कंप्लीट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अगर आपने अभी तक वो धातु वीडियो नहीं देखी है रस धातु की तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अपलोड हो चुकी है। एंड आगे इसी तरीके से हम सारी सीरीज़ में सारे ही धातु कवर करने वाले हैं विथ ऑल द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जो आप अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में एज इट इज़ लिखने पे आपको सारे पॉइंट्स कवर करने पे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, कोई भी धातु का अगर लॉन्ग ब्रीफ क्वेश्चन बनता है तो उसमें ये सारे पॉइंट सीरियल अकॉर्डिंग कवर करने से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो फर्स्टली हमको सारे धातु के क्या कवर करने हैं, उसकी उत्पत्ति। तो चलिए अब हम देखते हैं रक्त धातु की उत्पत्ति क्या है। रक्त धातु की उत्पत्ति में बताया है रसाद रक्तम ततो मांसन मांसन मेद प्रजायते, मतलब रस धातु से जो होता है रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। जैसे आप सभी को पता है जब रस का जो होता है प्रसादंश होता है, ठीक, उस पर जो होता है रक्ता अग्नि का जो होता है कार्य होता है, उसके बाद जो होती है रक्त धातु की उत्पत्ति होती है। पूर्व धातु से उत्तर धातु की उत्पत्ति हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यही बताया है तेजो रसानाम सर्वेशाम मनोजानाम यदि उच्यते पित्त ऊष्मण स रागीण रसो रक्तत्व मृच्छति। समस्त मनुष्य में जो रस का जो तेज होता है, रसों का जो तेज अग्नि होता है या फिर पित्त की ऊष्मा से, दोनों से पाक होने के बाद जो होता है रक्त धातु की उत्पत्ति होती है, ऐसा बताया गया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट जो होती है पर्याय। रक्त धातु का पर्याय में बताया गया है तेज। तेज इसलिए बताया गया कि रक्त में जो होते पित्त की जो होती है अग्नि होती है, तो उसका तेज है, लोहित है, शोणित है, रुधिर, ये सारे जो होते हैं रक्त धातु के पर्याय बताए गए। रक्त का स्वरूप बताया है यहाँ पे, जो विशुद्ध रक्त का और शुद्ध रक्त का लक्षण बताया। विशुद्ध रक्त जो होता है विशुद्ध रक्त जो होता है सोने के समान नाभा वाला, बीर बहुटी कीड़े के समान, लाल कमल के समान जो होता है, गूंजा फल के समान, शशक के रक्त के समान, शशक मतलब खरगोश, शशक के रक्त के समान जो होता है और हल्का और गाढ़ा होता है। इसमें जो होता है शुद्ध रक्त में मधुर एवं लवण रस का जो होता है स्वभाव होता है, और जो होता है शीतो उष्ण होता है, शीतो उष्ण वीर वाला होता है। ये जो होता है शुद्ध रक्त का है। रक्त धातु का पंच भौतिक स्वरूप बताते हुए कहा है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला श्लोक एंड ये वाला श्लोक का जो होता है मीनिंग। विस्तृता द्रव्यता रागा स्पंदनम लघुतता तथा भूम्यादीनाम गुणा हेतु दृश्यन्ते चात्र शोणिते, मतलब पृथ्वी महाभूत के कारण जो होता है गंधत्व, मतलब आम गंध की तरह जो होता है स्मेल आता है, और जल महाभूत के कारण जो होता है द्रव्यता, मतलब द्रव्यता होता है जल महाभूत के कारण, और जो होता है तेज महाभूत के कारण जो होता है वर्ण में प्रकाशन होता है, और वायु महाभूत के कारण जो होता है स्पंदन, मतलब गति करता है, और आकाश महाभूत के कारण जो होता है उसमें लघुतता होती है, उत्पन्न होती है। तो ये जो होता है रक्त धातु का पंच भौतिक स्वरूप होता है। अब रक्त धातु के कार्य में बताया है कि रक्तम वर्ण प्रसादम मांस पुष्टिम जीवयंती च। हम आप लोग जो होता है कार्य में, वो लास्ट वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया, प्रियणम जीवनम लेपा स्नेहो उदाहरण पूर्णे गर्भ उत्पादच धातु नाम, ये वाला श्लोक भी आप ऐड कर सकते हैं। लाइक रस धातु का क्या था, प्रियणम मतलब पोषण करना, और जो होता है रक्त धातु का जो कार्य बताया गया उसमें बताया है कि जो होता है जीवनम, मतलब ये जो होता है जीवन प्रदान करता है। अब रक्त धातु जो होता है सभी पूरे शरीर में संचारण करता है, तो इसीलिए इसका कार्य जो होता है जीवन बताया गया। और इसका कार्य बताते हुए क्या है, वर्ण प्रसादम, रक्तम वर्ण प्रसादम, रक्त धातु जो होता है शरीर का जो होता है वर्ण में प्रसादन करता है, व्यक्ति को जो होता है बल को प्रदान करता है, मांस धातु की पुष्टि करता है, ठीक है। ये सब जो होता है रक्त धातु का कार्य बताया गया है। रक्त धातु का स्थान तो लाइक आप सबको ही पता होगा, रक्त जो होता है सर्व शरीर में होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि रक्त जो होता है सर्व शरीर में संचारण करता है, वो मनुष्य को जो होता है जीवन प्रदान करता है, और मांस धातु की पुष्टि करता है, बल और वर्ण को बढ़ाता है, ठीक। तो ये है रक्त धातु का स्थान सर्व शरीर। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लाइक मैं प्रीवियसली कह चुकी हूँ कि उसका अंजलि प्रमाण। रस धातु का तो 9 अंजलि प्रमाण होता है, रक्त धातु का जो होता है
अष्टो अंजल्य शोणितस्य। रक्त धातु का जो होता है शरीर में 8 अंजलि प्रमाण होता है। प्लीज नोट दिस पॉइंट इन द टॉप ऑफ योर बुक। अष्टो अंजलि शोणितस्य। रक्त धातु का जो होता है शरीर में 8 अंजलि प्रमाण होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रक्तसार पुरुष के लक्षण। रक्तसार पुरुष के लक्षण में बताया है कर्ण, अक्षि, मुख, जिह्वा, नासो, ओष्ठ, पाणी, पादतल, नख, ललाट, मेहणम, स्निग्ध मधुर रक्त वर्णम, श्रीमत भ्राजिष्णु रक्तसारणाम ससार्था, सुखम उद्रताम मेधाम, मनस्थित्वम, सौकुमार्यम, न अतिबलम, अक्लेश, सहिष्णुत्वम, उष्णत्वम चाचष्टे। रक्तसार पुरुष के जो होते हैं कान, नेत्र, मुख, जिह्वा, नासिका, ओष्ठ, हाथों की हथेली, पैरों के तलवे, नाखून, ललाट और मूत्र इंद्रियां जो होती हैं स्निग्ध होती हैं, रक्त वर्ण की और शोभा युक्त उज्ज्वल होती हैं। इनका सारता बताया गया है कि सुख, उग्रता, मेधा, मनस्थित्वता, सुकुमारता प्रदान करती हैं, परंतु इन व्यक्तियों में बल अधिक नहीं होता। इनमें जो होता है क्लेश एवं उष्णता के प्रति असहनशीलता रहती है। ठीक, जो रक्तसार पुरुष होते हैं वो जो होते हैं अधिक उष्णता नहीं सहन कर सकते, अधिक क्लेश नहीं सहन कर सकते, ऐसा बताया गया। अब हम देखते हैं क्षय वृद्धि के क्या लक्षण है, उसके बाद हम उसके प्रतिकार देखेंगे। तो रक्त वृद्धि के लक्षण में बताया गया है कि शरीर में जो अगर रक्त का अति वृद्धि हो जाता है तो नेत्रों में जो होता है लालिमा आ जाती है। नेत्र जो होता है लालिमा आ जाती है, उसमें सिराएं मतलब जो सिरा होती है वेन्स, उसमें जो होता है रक्त भर जाता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। अधिक वृद्धि के कारण जो होता है हाइपरटेंशन होता है। इसमें जो होता है निद्रा नहीं आती है। जब हाइपरटेंशन होता है ऑफकोर्स जी मचलाता है तो नींद नहीं आती है। इस समय जो होता है अधिक नशा से चढ़ा हुआ प्रतीत होता है। शरीर में जो होता है दाह उत्पन्न होता है। पित्त से ही रक्त की उत्पत्ति हुई है। ऑफकोर्स अगर रक्त बढ़ जाएगा तो शरीर में पित्त की भी वृद्धि हुई रहेगी, तो शरीर में शरीर की उष्णता बढ़ जाती है, इसलिए शरीर में जो होता है दाह की उत्पत्ति होने लगती है। तो ये बताया है कि रक्त जो होता है अगर अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है तो विसर्प हो जाता है, प्लीहा वृद्धि, कुष्ठवात, रक्त गुल्म हो जाता है, दंत रोग हो जाता है, कामला होता है, अंगमय मूर्छा उत्पन्न हो जाती है। अब रक्त वृद्धि के प्रतिकार देखते हैं। अगर रक्त की जो होता है अधिक वृद्धि हो जाती है उस समय जो होता है रक्त मोक्षण तथा विरेचन कराना चाहिए। रक्त क्षय के लक्षण में बताया गया है रक्त क्षय में जब शरीर के त्वचा में खुरदुरी हो जाती, फटी सी हो जाती है और रुक्ष हो जाती है, मूर्छा आने लगता है, मधुर और अम्ल पदार्थ सेवन करने की इच्छा बढ़ जाती है। वात वृद्धि के कारण उन्मार्गगामिता की दशा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो रक्त क्षय में ये सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। रक्त क्षय का क्या प्रतिकार है? अगर रक्त जो होता है शरीर से अधिक निकल जाने पे रक्त क्षय उत्पन्न हो जाता है और रक्त क्षीणता के कारण जो होता है पाचन की क्रिया मंद पड़ जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है वायु का प्रकोप होता है। ठीक, तो ऐसी दशा में क्या बताया है कि जो भोजन ऐसा देना चाहिए जो अधिक शीतल ना हो और लघु भोजन का सेवन करना चाहिए, स्निग्ध भोजन का, और जो भोजन रक्त का वर्धन करता है वो खाना चाहिए। भोजन में जो होता है खट्टापन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और ना ही बहुत कम खाना चाहिए। ये सारे भोजन करने से जो होता है रक्त क्षय की प्रतिकार हो, रक्त क्षय की अवस्था जो होती है वो नष्ट हो जाती है, ऐसा आचार्य ने बताया है। हमने रक्त सारी धातुओं के मल और उपधातु उनकी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता देती हूँ। रक्त धातु का मल क्या होता है? पित्त होता है, एंड उसका उपधातु क्या होती है? सिरा और कंडरा होती है। तो रक्त धातु का उपधातु है सिरा कंडरा। सो इस वीडियो में हमने रक्त धातु का पूरा ब्रीफ डिस्कशन कर लिया है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सारे पॉइंट्स यदि कवर कर लेते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो आगे वीडियो को देखें और पूरे वीडियो धातु के वीडियोस को आप अच्छे से देखें और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।